It's wonderful to be here right now. Actually, it's a wonderful feeling to see Reem up there on the hoardings and up there everywhere, and the movie is coming. काफ़ी खुशी हो रही है. हमारा शो शुरू होने से पहले रीम ये मूवी कर चुकी थी, तो I know the entire story. I know how much time she was there, and she's here. So, Yes, how are you feeling? I'm good. Yeah, I'm better now. I'm better now. Yeah, even I feel better now. Yeah. तो एक्साइटमेंट है, मज़ा आने वाला है. But अभी like अभी थोड़ी फ्री हो गई है ना, बस हाँ। अभी थोड़ा ऐसा सारे देखो- इंटरव्यू दे लिए, सबसे मिल लिया, हाय हेलो कर लिया, लोगों ने ऐसा अच्छा बेस्ट बोल ऑफ दिया. लक बोल दिया, अच्छा बोल दिया, अच्छी लग रही है बोल दिया, तो अब वो खुश नहीं, है. एक्चुअली I'm gonna be nervous till the time I don't see the movie because मैंने अभी तक मूवी देखी नहीं है, तो मैं भी सबके साथ पहली बार ही देखने वाली हूँ. That's nice. दैट्स नाइस I एक्चुअली. remember messaging her last night that I feel very lost. पता नहीं क्या हो रहा है. शहबाज आपने ट्रेलर देखा, like how much you loved it? I watched it a couple of times actually because of course it was hers and we were watching it together also. तो अच्छी फीलिंग थी यार, मतलब देख के अच्छा लगा. And she is looking. The brilliant part is that in the show she plays Kalyani, which is a very smart, smart girl in the sense ahead of her age. Gul Makai is a very innocent girl who's fighting with all the courage, and I think in the promo you can easily figure out that she is looking different what she is as Kalyani. So she's looking exactly like how Malala is. So I think that was a beautiful part. Promo में मुझे इतना feel हुआ थोड़ा. I kind of felt it. तो अच्छा होगा. क्योंकि शहबाज काफी मतलब सेंसिटिव टॉपिक है और फिल्म में काफी बाखूबी से निभाया, जितना भी हमने ट्रेलर में देखा. उनके करेज के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने मलाला की किरदार इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया है? यार सबसे पहले तो मैं मलाला यूसुफज़ई को बोलूँगा थैंक यू, एंड वट एवर शी इज़ डन, शी इज़ एन आइकॉन राइट नाउ एंड वी ऑल लुक अप टू हर. शी इज़ मोर लाइक एन आइडल फॉर ऑल ऑफ अस. एंड सेकेंडली रीम ने मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा प्ले किया है, एंड आई एम होपिंग कि मज़ा आए देखने में. आई एम श्योर शी मस्ट हैव डन जस्टिस टू गुल मकाई, सो आई एम होपिंग फॉर इट. अरे अब इतना अच्छा तो बोला आप. सॉरी, और रेम- तारीफ कर दूं. सुन रही हूँ मैं. तुम इतनी ब्रिलियंट एक्ट्रेस हो, कैसे करती हो तुम्हें यार, बताओ ना. सिखा देगी आपको. सिखा दूंगी, सीख जाओगे. It's okay. मैं सीख रहा हूँ. आई एम स्टिल लर्निंग फ्रॉम हर. या टू बी ऑनेस्ट वी ऑल आर लर्निंग फ्रॉम हर लॉट ऑफ थिंग्स. शी इज़ बीन इन द इंडस्ट्री बिफोर एनी वन ऑफ अस, probably at least me. ना सविता ताया कम ऑन, ऐसा इतना भी नहीं है. नहीं, ये पिछले जन्म से एक्टिंग कर रही है, इतनी अच्छी एक्टिंग करती है. दैट्स व्हाट वी कॉल हर, रीम जी महान ऑन द सेट, बिकॉज शी इज़ रियली गुड. थैंक यू. जब आपने पूरी कास्ट को ये बताया था कि प्लेइंग मलाला का रोल बहुत जल्दी आपका मूवी रिलीज होने वाली है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ होल कास्ट ऑफ तुझसे राब्ता? एक्चुअली तुझसे राब्ता से बहुत पहले ये शूट किया था मैंने, सो आई यूज्ड टू नॉट टेल एवरीवन बिकॉज मुझे पता था कि ये रिलीज़ होने बहुत डिले होने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी भी बहुत डिले हो चुका था. So I used to not really go around telling people because I just didn't like सबको बता के मुझे इट्स बोर नहीं ओके ना, करना. दैट्स अ गुड थिंग. लेट योर वर्क टॉक, दैट्स हाउ इट इज आई गेस. Yeah. जब मूवी आएगी तो लोग देख लेंगे खुद ही. मैंने बात एक्चुअली अभी भी सेट पे ज़्यादा लोगों को बताया नहीं है. Like people, yeah, actually a lot of people They've don't know. seen it. They've seen the hoardings. They've seen the posters now. Yeah, like when people come up to me, that's the only See, that's the time. innocence, where the innocence come in. मुझे लगता है किसी को पता नहीं है अभी भी. Yeah. Everybody knows it. It's okay. Everywhere is like yours holding, like we have seen everywhere your holding. Everyone knows it. रीम सबको पता है फिल्म के बारे में. Okay. Now she knows. Yeah, now I know. Thank you. Thank you so much, guys. Thank you so much. ये मेरे साथ में भी साथ में आइए. एक मिनट. सामने देखिए. Yes, ma'am. So both of you. This corner, ma'am. So. This corner, ma'am. Camera over.
I have done promotion for this film and I just really love this film because यही है जिन्होंने एजुकेशन लाई है हमारे गर्ल्स के लिए। एंड अगर आप सब मेरे स्कूल जाएंगे तो वहाँ पे भी इनके पोस्टर्स हर जगह लगे हुए हैं एंड ये सबके लिए इंस्पिरेशनल है। तो गाइस आप सबको जाना चाहिए और ये फिल्म देखनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे मतलब रिम के बारे में, जो मलाला के किरदार प्ले कर रही है, उनका किरदार? उन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया है। मैंने जब ट्रेलर देखा था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ट्रेलर एंड उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है इसमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सोलो का I would just like to say that first of all, congratulations. The film is finally here, and for Malala, Malala has been like the biggest inspiration for all the young girls out there. And to release a film on such a subject, it takes a lot of strength, a lot of guts, a lot of hard work. So congratulations that it's finally here. And Reem, I love you so much, you know that, and I'm just so happy for you that you've been part of such a great project, and I just hope that whatever you do in your life, you're happy in it, and that you always keep achieving and successing. ट्रेलर आ चुका है कि आपने ट्रेलर देखा है? हाउ मच यू लाइक ट्रेलर तो मैंने जब पोस्टर ही आया था, आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट इट ऑन गूगल एंड एवरीवेयर बिकॉज यू नो आई वाज ऑलवेज आई डोंट नो, आई वाज वेरी I think this is a very interesting subject. So yeah, I was always searching about it everywhere, and once the trailer came out, I texted Reem and I was like, congratulations for this because this is really huge for her, and I know कि वो कितना अभी खुश है और कितनी nervous है, and I'm just so happy that she is such a close friend of mine, and yeah, I'll always be there for her. ओके, लास्टली अभी एक चीज़ जानना चाहेंगे, लाइक मलाला का मतलब पोस्टर तो इट्स अमेजिंग, ट्रेलर इज़ अमेजिंग, इतने प्यारे तरीके से मतलब रिम ने एक्ट किया है, इतना अच्छा स्क्रिप्ट है, बट स्टिल एक कंट्रोवर्सी से उन्हें गुजरना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे, मतलब काफ़ी रिलीजियस मैटर इसमें घुसाया है? डेफिनेटली, दैट्स व्हाट आई सेड, बहुत रिस्की है एंड बहुत गट्स चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट को रिलीज़ करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द डायरेक्टर एंड रीम ऑल्सो, एंड या कंट्रोवर्सीज तो होती हैं, but it's just about just going and just giving your 100%, and which she has given. I've seen it in the trailer. और इतने सेंसिटिव टॉपिक को आगे लाना, it's not easy thing to do, but it this was required, I really feel, and especially for all the young girls who really want to study, and education is really important, and it is necessary for everybody, be it a girl or a boy, whatever it is. So I'm just really happy that they are really inspiring people through this project, this film. थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक उठाया गया है। ये टॉपिक को बहुत पहले ही उठा देना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उसी वजह से हमको औरतों को भी पूरा अधिकार है पढ़ने का, आगे बढ़ने का, और इस सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रांगली उठाया गया है। अमजद हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने डायरेक्ट किया है, संजय सांकला जो प्रोड्यूसर है वो हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। ये सब्जेक्ट जब मैं पहली बार सुना, और मैंने पिक्चर पहले भी देखी है, वाकई एक एक सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों को, और मेरी शुभेच्छा है दोनों के साथ। भगवान करे कि ये पिक्चर चले और लोगों तक मैसेज जो वो पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचा पाएँ, क्योंकि अगर लड़की पढ़ेगी तो लड़की बढ़ेगी, और उससे हमारी नींव दोनों स्ट्रांग होगी। सॉरी सर, साथ में रिंग चुप जाएगी बच्चा। सर, बोथ ऑफ यू। थैंक यू। चलिए।
Yeah. First of all, we are really happy that अच्छे subjects पर film अब now it's started, you know, the Bollywood has started adapting good subjects, and we are really happy. Reem is doing one, and really good film. सर्टनली बिकॉज मलाला यूसुफजई ये कैरेक्टर को पूरी दुनिया जानती है और आज के ज़माने में जब वुमेन एम्पावरमेंट एक बड़ा इशू बन गया है तो ये कहानी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि बुक सारे लोग पढ़ते नहीं हैं, तो एक फिल्म के ज़रिए आप लोगों का ये प्रयत्न visual है medium helps. बिल्कुल Right. और विजुअल मीडियम जो इम्पैक्ट करता है वो बुक से कहीं ज़्यादा होता है, मैं भी जानता हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर रेम कि इतनी छोटी सी उम्र में बच्ची इतना बड़ा कैरेक्टर निभा रही है जो कि एक जीता जागता कैरेक्टर है, एंड दैट्स रियली डिफिकल्ट टू पोर्ट्रे समवन लाइक दिस, एंड दैट टू मलाला। And something I really want to talk about is her parents, which you know really support करते हैं, चाहे हम जब राब्ता शूट करते हैं और she's done this और she does the other stuff, songs and ads, जितना सपोर्ट उसके पेरेंट्स करते हैं, एवरी डे दे पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट स्टेइंग विथ हर, मेकिंग श्योर शी ईट्स वेल, हर न्यूट्रिशन, हर स्टडीज़, टेकिंग केयर ऑफ हर. तो उनके पेरेंट्स, देन रीम ऑब्वियसली, एंड प्लस शी इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट टू वर्क विथ, and she's doing good subjects. It makes me happy that as an artist she's responsible and she's putting and taking up good subjects on board. करेक्ट, मतलब जैसे मलाला की स्टोरी में उसके फादर ने उसका हर तरीके से सपोर्ट किया था, वैसे ही मैं समीर सर को धन्यवाद देना चाहूँगा And शीतल मैम. एंड शीतल मैम कि उन्होंने रिम को इतनी सालों से सपोर्ट कर रहे हैं वो, एंड इन अ राइट वे दे आर सपोर्टिंग देयर चाइल्ड टू बिकम अ एक्टर, सो विच इज़ वेरी नेसेसरी. And I just wish Rim all the best for this film, and I hope कि ये फिल्म बहुत दूर तक पहुँचे. And I think it's definitely going to be a critically acclaimed film, but also I want it to do really good on the numbers as well. I think it needs the Bollywood needs to start growing on these subjects, these sensitive subjects, commercially also भी बेहतर होना चाहिए. करेक्ट, मैं मतलब इसके लिए मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को धन्यवाद देना चाहूँगा फ्रैंकली स्पीकिंग, कि उन्होंने सब्जेक्ट उठाया, जबकि आज का दौर तो आप सब लोग जानते हो क्या हो रहा है, जबकि आज के दौर में ये फिल्म लाना इज़ अ बिग स्टेप. तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आई होप कि आपकी फिल्म बहुत बहुत चले. Do we have to hold? It's okay. We'll hold if you want to. So what would you like to say? Such a sensitive and a brilliant subject to choose and make a film on. Very challenging at the same time. What would you like to say? Actually, whenever the movie comes on the real story, real life, you know, it's very important to be, it has to be specific. You cannot go here and there. So, you know, whenever the real life story movies are there, it has to be very important and very nicely done, because you cannot go wrong in that. And I'm sure this movie has done a great job. And you need courage to choose such a yes, character. yes, Such of kind of a topic, and Very I'm important. so glad that I'm associated with Reem, who is playing the main character. So We are all our so co-actors talented. She's from so Tulse talented. Rapta show. Yeah. She is definitely very talented actor. Yeah. And we are she's working gonna with him, rock. so I think हमसे ज़्यादा कौन जानता होगा ना? She's such a talented actor. Yeah. I'm like. Okay, have you seen the trailer of Yes. Yes, of course. We loved it. We didn't it. like it. We loved it. We loved it's amazing, and Reem is gonna kill it. She's just gonna Yeah, nail it's it. killing. Yeah. You should be worrying कि आगे क्या होगा, अभी कैसे होगा. हाँ, एक We know interest. the story, but still Interest watch the level is trailer, very high. oh, this is really like हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, you know, goosebumps Yes, आते हैं. yes. So Yeah, yeah, yes, of course, it's a challenging movie. And we love it. Real life stories and all, biopics and all. We really love to watch it. And now the trend is that only. And this is a very sensitive thing. And of course, A lot of controversies they went to, even the director has true. made Yeah. many calls and yeah. But जिसको जो अच्छा होना है वो होना ही होना है. ही है. And Yeah. it's a very inspiring story for youth as well as females.
लाइक मैं सारी लड़कियों को बोलूँगी कुछ भी हो जाए ऑलवेज यू शुड एजुकेट Yourself, yeah. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से इज आगे बढ़ के भी आपको पैसे कमाने भले इफ़ यू अर्न 5,000 इट्स ओके बट यू शुड अर्न योर ओन मनी सो दैट आपको किसी की कोई बात ना सुननी पड़े You should be independent. या यू And education is most important thing. What she is telling everybody to be educated. Yeah. And you know, education, I feel that now it's very, very important for it's everyone. must, it's must, yeah. So she is showing, you know, in this movie, we are getting to know the importance of education. And Yeah. this is going to inspire a lot of people. Lot of people. Not only here, but in villages and all, where people actually don't get Don't to know study. what's the importance of India. education. Yeah. Outside India also there are some Yeah. some nations जहाँ पे एजुकेशन अभी भी नहीं मिलता है लड़कियों को और इवन Yeah. बच्चों को भी नहीं मिलता है सो ऑफ कोर्स इट इज़ नेसेसरी टू प्रमोट एजुकेशन एंड थ्रू दिस मूवी दे आर प्रमोटिंग एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंटली सो या इट्स अ गुड साइन Okay, lastly, then को क्या best wishes देना चाहिए? Reem, Oh, we love you, Reem. All the best. You're gonna nail it. You're gonna kill it. Yeah. And this movie is gonna rock. Gulmaka is gonna rock, guys. Yeah. Woo. थैंक यू Thank you. Yeah, ma'am, yeah, start from Hold on. So, madam, just come together. Yeah, together. Let's go. Okay, first of all, क्या कहना चाहेंगे? क्या आप लोगों ने पहले तो जानना चाहेंगे गुलमखई का ट्रेलर देखा? बिल्कुल Yes, of देखा। course, देखा. एक वो बोल के दिखाओगे क्या तुम मुझसे? ये वाला ये हाँ ये लाइन बड़ी अच्छी है. One child, one teacher, one book, one pen can change the world. जिनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब अमेजिंग उन्होंने किरदार निभाया है गुलमखई का. मतलब मलाला का काफी अच्छा किरदार निभाया उन्होंने. So yes, of course, ट्रेलर में तो हमने देखा ही है. ऑफ कोर्स हम हर दिन भी उसे टीवी पे देखते हैं, सामने भी देखते हैं परफॉर्म करते हुए. तो इतनी सुपर एक्ट्रेस है. सो आई नो कि फिल्म भी उतनी ही अमेजिंग होने वाली है, उतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है. सबसे बड़ी बात ये है कि फिल्म का मैसेज बहुत अच्छा है. Actually, yes. It's about educating the girl child and how much an impact that can have on the entire society, on the world actually. तो बहुत अच्छी फिल्म के साथ रीम अपनी शुरुआत कर रही है एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू सपोर्ट हर. एंड मैं इतना एक्साइटेड थी ना इसके बारे में पढ़ने के लिए, पर मैंने बुक खोली, वो जो हमारी आदत होती है बुक खोल के 2 पेज पढ़ के नींद आती है, वो हो रहा. मैंने कह रही मूवी में मिस नहीं करूँगी. फर्स्ट रीम के लिए भी देखनी है Yeah. एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए भी. इसलिए आज हम पैकअप करते ही सीधा हाँ, यहाँ आए सीधा, रीम को set से support सीधा करने है. के लिए उसकी स्क्रीनिंग पर एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू वॉच. आंखों में आंसू भरे हुए थे, टक सीधा. Okay, it's a very sensitive topic and काफी बाखूबी से निभाया है इनके डायरेक्टर, इवन द होल कास्ट काफी बाखूबी से निभाया है. क्या कहना चाहेंगे? काफी कंट्रोवर्सी से भी जूझे हैं ये लोग. अच्छा, ये कंट्रोवर्सीज तो खैर मलाला यूसुफजई की लाइफ में बहुत ही रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, द वे शी इज चेंज द आउटलुक ऑफ द एंटायर सोसाइटी टुवर्ड्स द गर्ल चाइल्ड, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है देखना. अच्छा मलाला की लाइफ की कंट्रोवर्सी. आई थॉट द मूवी. Even movie में भी controversy, the director calls from like religion. या वो दैट्स पार्ट एंड पार्सल यार. आप ऐसी कोई भी फिल्म बनाएंगे तो हाँ, ये यू मुझे ऑलवेज लगता एंड है. अप हर्टिंग सम काइंड ऑफ सेंटिमेंट ऑफ सम Yes, काइंड yes, ऑफ yes, रिलीजियस सेक्ट. बट इन द एंड हो ही जाती चीज़ें. या इन द एंड यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द बिगर पिक्चर. बिगर पिक्चर अगर मैसेज आपका बहुत बड़ा है तो वो एक दो लोगों को आपको यू नो हैव टू टेक सम चैलेंजेस एंड यू हैव टू पास ऑन द मैसेज दैट यू इंटेंड टू. सो आई ऑल द बेस्ट टू रीम एंड हम लोग जो सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे. यस. Okay, lastly, Rim के लिए क्या best wishes आप लोग देना चाहेंगे? Because it's an amazing movie.
We hope that the film is a super hit. And Reem हमारी superstar है ही already and और बड़ी superstar she should बनना get a है। lot of accolades for her performance and a lot of success. Yeah, we wish her the best. Actually, we wish her the best. Thank you so much, guys. Thank you. Bye. Well, it's a very heart-touching subject. It's a story that can be told so many times, and there's always a new facet to it. It's a beautiful story of a very brave girl, of a very courageous girl, and I'm so glad a talented girl like Reem is playing this character. It's a very sensitive topic and बाखूबी से मतलब सब डायरेक्टर पूरी कास्ट में इस फिल्म को पोर्ट्रे किया है, लेकिन मलाला की स्टोरी काफ़ी बाखूबी से पोर्ट्रे किया है। क्या कहना चाहेंगे मतलब इतने ये कहानी ऐसी है और इतनी हार्ट टचिंग है कि एक लड़की ने एक स्टेटमेंट किया अपनी जान दांव पे लगाकर मौत से लड़के और कई चीज़ों के खिलाफ उस वक्त जो समाज में या उन हालातों में चल रही थी उसके खिलाफ एक लड़की की हिम्मत जो है उसकी स्टोरी कितनी भी बार कही जाए कितनी भी अलग तरीके से कही जाए और इसमें इतने टैलेंटेड लोग हैं डायरेक्टर का एक एफर्ट होता है एक्टर्स के एफर्ट्स होते हैं पूरी क्रू का जो एफर्ट होता है तो उन्होंने ये जो कोशिश की है वो ही काबिल तारीफ है दिस इज़ द बिगिनिंग एंड देयर इज़ द वर्ल्ड टू गो सो द वर्ल्ड शुड बी अ प्लेग्राउंड डू द बेस्ट यू कैन यू वेरी टैलेंटेड वेरी प्रिटी एंड अ वेरी नाइस गर्ल so may Allah always smile upon you. Thank you so much. Thank you. शुरुआत में तो इतना चैलेंज शुरुआत में तो मुझे पता नहीं था कि इतना चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। दूसरा कंट्री है, मुझे ऐसा लगा था कि दो भाई अलग हो चुके हैं, सेम होगा, लेकिन सेम बिल्कुल नहीं था। हम दरवाज़ा खोलते ही तालिबान को नहीं देखते, बंदूक लेके खड़े हैं और हमको स्कूल जाने से मना कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते, हम बाज़ार नहीं जा सकते, हम बिना सर ढके बाहर नहीं जा सकते। सो दे आर वेरी मैं टेररिस्ट तो नहीं बोलूँगी, दे आर साइको काइंड ऑफ पर्सन। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि कोई धर्म का नाम लेके, कोई झूठा कुछ हदीस का नाम लेके ऐसा कुछ करे। तो पहले जो रिसर्च में जो प्रॉब्लम था कि आप कुछ सुनना चाह रहे हैं, आपको सुनने नहीं दिया जा रहा है। आप जब किसी को सवाल कर रहे हो, दे आर जस्ट हाइडिंग। जब मैं पहली बार मैं बताऊँ कि आई एम एन इंडियन, तो उनको सबसे पहले लगता था कि शायद रॉ का कोई एजेंट होगी, शायद कुछ जानने की कोशिश कर रही होगी। तो नॉट लाइक दैट। मैं उनको बताने की कोशिश करी थी, आप ही की देश की एक बेटी है जो लड़के आज बहुत आगे निकल चुकी है, उसके बारे में जानना चाहूँगी। लेकिन जब मैं पूछती थी यहाँ पर कुछ हादसा हुआ है क्या, डेट लेके, टाइम लेके, नहीं, बिल्कुल नहीं। सो मुझे पता था कि यहाँ पर हुआ है, बट दे वर डिनाइंग। बहुत लूफोल्स है। फिर मुझे लगा कि जर्नलिस्ट बन जाते हैं, ऐसे नहीं होगा, एक राइटर बन के मैं रिसर्च नहीं कर सकती। तो वहाँ पर जो सबसे जो फाटा है, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, जो बहुत ख़तरनाक जगह है, वहाँ पर पहाड़ियों के नीचे एक टनल हुआ करता है जिसके अंदर से तालिबान अंदर घुसते हैं। तो वहाँ के जो लोग हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको झेलते हैं, माइंस में वो मर जाते हैं। एक बाप जो अपने बेटे को खाना नहीं दे सकता, वो ह्यूमन बॉम्बर बनने के लिए उस बेटे को खरीद के लेके जाता है और बाप कभी मिल भी नहीं पाता है उससे, और कभी समझ में आता है, कभी सुनने को आता है कि वो बंदा ह्यूमन बॉम्ब बन गया, आपका बेटा उड़ गया है। तो मैंने उन लोगों से जब बात की तो तब मुझे समझ में आया नहीं, स्टोरी कुछ अलग ही है। और तब मुझे इस लड़की का जज्बा समझ में आया कि अरे नहीं, मतलब बहुत हिम्मत की बात होती है कि आप इतने, एक तालिबान आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे,
जो आपका सर काट के मतलब फुटबॉल खेलते हैं उनके खिलाफ आप एक पेन लेके खड़े हो जाते हो, तो हिम्मत की बात है, दाद देनी पड़ेगी। क्योंकि कास्टिंग के बारे में अमेजिंग कास्ट है जो आपने लिखा है, काफ़ी बाखूबी से उन्होंने पोर्ट्रे भी किया, जी, जी जी। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हमको लगा ही नहीं था कि पाकिस्तानी वो उर्दू एक्सेंट, वो पश्तो एक्सेंट हम इंडियंस मतलब कर लेंगे करके, लेकिन आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ आवर एक्टर्स, दे आर माइंड ब्लोइंग। पहले तो हम लोगों ने वो उनका फेस मैच करता है ऐसा करके ढूंढा, फिर लगा कि वो काफ़ी नहीं है शायद। जब एक्टिंग, क्योंकि यहाँ पर सर ने हमारे डायरेक्टर सर ने बहुत बारीकी से नज़र रखा कि वहाँ अगर कोई एक कोने में एक बंदूक लेके भी खड़ा है तो वो FTI से, II से या फिर NSD से हो, एवरीवन इज समवेयर देयर एक्टर, देयर थिएटर आर्टिस्ट। तो यहाँ पर कोई जूनियर आर्टिस्ट आपको दिखेंगे नहीं, जो कोने में बैठ के थोड़े से मतलब नॉर्मल खड़े भी हैं, देयर एक्टर्स। थैंक यू। सर इस तरफ से स्टार्ट करें, यू कैन जस्ट टर्न अराउंड दिस वे। First of all, I'd like to know, like, have you seen the trailer of Gul Makke? Of course we have, and we're very excited for it. Posters ही इतने amazing है, trailers ही इतने amazing है that we're really excited and looking forward to it. I'm really excited to watch Reem on the big screen for the first time. So congratulations to her and her family. And yes, I just want to see the movie now. I can't wait anymore. I think the topic is very sensitive. Like, जो जिस तरह से रिम ने इसको पोर्ट्रे किया is amazing. उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? Well, of course, we've all seen her rocking on the small screen and showing her acting skills. Obviously, she's been waiting. Actually, I remember she's been waiting for this project since a really long time. And I'm really happy that it's finally out, it's finally here. And she's worked really hard for it. And really excited to look at her at the big screen. छोटे पर्दे पे तो रॉक कर ही रही हैं, अभी बड़े पर्दे पे I'm sure she's gonna rock it too. So looking forward to it and very excited. Okay, the movie also went in a controversy. Like, even director has got some certain calls for a religious matter. What do you want to say? The way people are handling all the stuff and releasing the movie. I guess hats off to them to actually come out with such a sensitive issue so boldly, especially in an era, in a time when people take things too personally and too sensitively, I would say, especially when it's about religion. I won't want to comment anything on this, but I guess all I can say is respect to them, respect to the entire team, everyone who's been facing all these controversies so boldly and so bravely. So I'm sure the topic is also going to come out really well, and it has a great message to give. The movie has a great message, and I hope it's being loved by the audience. So lastly, रिम को क्या best wishes आप देना चाहेंगे for the movie? Reem, all the best. Gul Makai is gonna rock in the theaters now, and yeah, just you're gonna rock now. Like small screen, big screen. Woohoo! All the best. Thank you so much. Thank you. A little bit center. एक second, please. हेलो सर उस दिन आप बाइट बिना देखे आप चले चलो काम प्लीज आई वुड जस्ट से कि बहुत अच्छा है कि ऐसे सब्जेक्ट पे एक फिल्म बन रही है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच वी शुड वॉच एंड विद एंटरटेनमेंट कभी एक सोशल मैसेज होता है ऐसी फिल्म का सो वी शुड बैक दिस फिल्म एंड
आई हैव कम स्पेशली फॉर रीम बिकॉज रीम मेरी डॉटर इशिका की बहुत क्लोज फ्रेंड है. बचपन से दोनों को मैंने साथ में देखा है. दे बीन द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. सो इशिका सेड एंड रीम हैज़ एक्टेड ऑल्सो इन ये रिश्ता का कहलाता है. एंड सो आई टोल्ड इशिका आई विल कम फॉर अ बेस्ट फ्रेंड. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये रीम की फिल्म आ रही है. एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस. What do you want to say? Like your best friend has done amazing job in this. I always knew she could do it. I was just waiting for her first film to come out. But then she told me that her first film is coming out. I was very excited. And I was messaging her every single day, like, what's the update? But I'm very happy and proud of her. She's very talented. And this film is going to do great. Especially because it has such a good cast here. इतनी अमेजिंग फिल्म है, सभी कास्ट ने इतना अमेजिंग एक्ट किया है, बट कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी से भी जूझे हैं वो सब, और काफ़ी अच्छे से इससे निकल के आज मूवी रिलीज़ कर रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे उनके जज्बात? मैं ये कहना चाहूँगा जब कंटेंट अच्छा है और अगर इंटेंशंस अच्छे हो तो नथिंग कैन स्टॉप इट. एंड मैं अपलॉड करता हूँ कि अच्छे इंटेंशंस को और अच्छी नीयत को, कि एक अच्छे कॉज को लेकर उन्होंने एक फिल्म बनाई है. एंड विशिंग रीम एंड एवरीबडी एसोसिएटेड विद द फिल्म द वेरी बेस्ट. सर लास्ट ये रिश्ता क्या कहलाता है, काफ़ी ट्विस्ट आने वाले हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बता ही दीजिए हमें. आज हाँ, रीम को जैसे मैंने बताया, रीम और इशिका मेरी डॉटर 8-9 साल से मैंने देखा बेस्ट फ्रेंड्स रही हैं. और रीम ने रिश्ता में काम भी किया है. तो सारी टीम की तरफ से भी लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस टू रीम. थैंक यू. सर यहाँ से एक फोटो कर आ जाओ. हो गया. आओ प्लीज आओ. हम लोग की फोटो है. या ओके, नो प्रॉब्लम, टेक इट आउट. या इट्स बहुत ही कमाल की चीज़ है कि अभी जिस किस्म का माहौल चल रहा है हिंदुस्तान में, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा माहौल सा हो गया है कि आपस में जो है वो कुछ दरारें सी पैदा हो गई. अचानक से लोगों को ऐसा लगने लगा कि हिंदू मुसलमान अलग हो गए हैं और वो एकता नहीं रही. तो इस तरह की फिल्में मुझे लगता है निकल के आती हैं जो एक खूबसूरत सा मैसेज लेकर के आती हैं. और मुझे पता है कि बहुत बड़ी स्टार कास्ट नहीं है फिल्म में, लेकिन आजकल ऑडियंस का जो टेस्ट है वो बदल चुका है. कई बार हिंदुस्तान की जनता और आवाम को ऐसा लगने लगा है कि अभी बहुत बड़े स्टार की फिल्म अगर कंटेंट नहीं होगा तो शायद नहीं देखेंगे. तो दिस इज़ द ब्यूटीफुल थिंग. ये मुझे लगता है ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट हो गई है, हिंदुस्तान की जनता आवाम बहुत समझदार हो गई है. अब वो कंटेंट को जो है वो ज़्यादा तवज्जो दे रही है, ज़्यादा महत्वता दे रही है उसमें. सो मेरी बेस्ट विशेस हैं गुल मकई की पूरी टीम को, और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग देखें. क्रिटिकली अक्लेम ज़रूर होगी, बट बॉक्स ऑफिस पर भी कुछ धमाल दिखाए, थोड़ा पैसा हमारे प्रोड्यूसर साहब को भी मिले तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा. ही इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म. एंड मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ और पूरी टीम के साथ. सो बेस्ट विशेस, और इंशाल्लाह ऐसी दुआ करता हूँ कि गुल मकई जो है वो रॉक करे बॉक्स ऑफिस पर और लोग इसको देखें. बेस्ट विशेस. थैंक यू. टेक केयर. इस साल का बिग बॉस कितना फॉलो कर पा रहे हैं आप, क्योंकि बिग बॉस में बहुत ही धमाल चल रहा है इस साल. क्या कहेंगे सर? यार बिग बॉस डेफिनेटली मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे सीज़न के बाद, सीज़न 6 के बाद मेरी जर्नी अलग हो गई. एंड आई साइंड जय हो एंड देन लॉट ऑफ फिल्म्स विद सलमान भाई माशाल्लाह. सो अभी सीज़न 6 के बाद अगर मैंने कोई सीज़न लग के फॉलो किया है तो वो है बिग बॉस 13. और मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट इसमें जो मुझे बहुत समझ में आया, अब ये मत सोचना तुम लोग कि मैं संतोष शुक्ला हूँ इसलिए सिद्धार्थ शुक्ला को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं उनको जानता भी नहीं हूँ और ना मैंने उनके साथ कभी काम किया है, ना हमारा कभी आमना सामना हुआ है. बट उसका गेम और उसका जो जिस तरीके का उसका ऑरा, जो उसकी जर्नी मैंने पूरी टोटलिटी में फॉलो की सिद्धार्थ शुक्ला की, आई रियली लव्ड हिम एंड आई थिंक दैट ही इज़ अ माचो मैन, इज़ अ वेरी जेन्युइन गाय, बहुत अच्छा खेल रहा है. बाकी विनर में 3 लोग साफ एकदम क्लियर नज़र आ रहे हैं मुझे लगता है. दैट इज़ सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज एंड शहनाज गिल सना, पंजाब की कैटरीना. सो मैं बाकी सारे कंटेस्टेंट को ऑल द बेस्ट कहता हूँ. विशाल इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड लाइक अ डियर ब्रदर. विशाल आदित्य सिंह, हमने काफ़ी पहले कुछ किया भी था, तो उसको भी बेस्ट विशेस. और बाकी अभी गुल मकई की बात करते हैं. बिग बॉस पे नहीं जाते हैं, यहाँ पे जिसके लिए आए हैं
सो बेस्ट विशेज़ हैं गुल मकई की टीम को और इंशाल्लाह ऐसी दुआ करता हूँ, महादेव ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी। राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर वी जस्ट वांट सर एक और भाई विजुअल लो थैंक यू। सर वी जस्ट वांट थैंक यू हाय, कैसा क्या आप लोग सेट पे जाते हो? परमिशन ही नहीं आती है, आप लोग क्या कर रहे हो? टीआरपी इतनी बढ़ गई कि परमिशन ही नहीं दे रहे। I think 1 or 2 days they have allowed. I think on 15. चलो भाई मैम सेंटर रहेगा। अदिति, पहले तो जानना चाहेंगे, आपने ट्रेलर देखा गुल मकई का, हाउ वाज इट? It was amazing and Reem is an amazing actor. I'm so proud of her and I think ये मूवी काफ़ी टाइम पहले शूट हुई थी, उसने और इम्प्रूव कर लिया and I love तुझसे राब्ता as well. But गुल मकई के तो क्या कहने, ट्रेलर देख के I was like I got goosebumps and I was like I really want to watch this film and she's done an amazing job. It's a very sensitive topic and जिस बाखूबी से, जिस जज्बा से पूरे कास्ट ने इस चीज़ को संभाला, even they went through controversy. Right. तो क्या कहना चाहेंगे उनके जज्बात में? आई रियली थिंक कि जब कुछ चेंज लाने की कोशिश करते हैं हम लोग लाइफ में तो उस पर मतलब चेंज डजंट कम ईजी, जैसे हम हमेशा से सुनते आए हैं। सो आई एम श्योर चेंज लाने में मुश्किल होती है, बहुत लोग रोकते हैं क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको आपकी तरक्की को रोकना चाहेंगे और कुछ चेंज लाना बहुत मुश्किल होता है। एंड आई एम श्योर कि इसकी स्टोरी बहुत अमेजिंग है, मलाला पे बेस्ड है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच इट एंड आई एम सुपर हैप्पी फॉर इट। Okay, when you firstly saw the poster of Gul Makai, Rim as a Malala, Yes. what was your first reaction? I was so happy, I screamed out loud. मैं एक्चुअली एक मूवी देखने गई हुई थी एंड मैंने उधर पोस्टर देखा एंड उसी टाइम आई लिटरली मैसेज ड्रीम एंड मैं उसको इंस्टाग्राम स्टोरीज भेज रही कि ब्रो दैट्स अमेजिंग एंड उसी टाइम आई वाज रियली हैप्पी फॉर हर। Okay, lastly, congratulations to you also. Thank your you. show जादू है जिनका going like highest ARP. क्या Thank you. कहना चाहेंगे? टच वुड, आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहो, ट्रैक को ऐसे ही प्यार दो। स्टोरी में सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं फ्रॉम द डायरेक्शन टीम, एक्टर्स, एडिटर्स, एवरीबडी इज पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। सो थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही प्यार देते रहिए एंड टीआरपी अच्छी आती रहेगी, हम शो कंटिन्यू करते रहेंगे। Okay, अदिति, इतनी TRP की एक्सपेक्टेशन थी जब शो स्टार्ट हुआ था? यार एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती। मैंने बस ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने बस थैंक किया गॉड को कि बस जो हो अच्छा हो एंड इट्स गोइंग रियली वेल। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए आई फील ब्लेस्ड। Okay, lastly, Rim को क्या विशेष देंगे? All the very best, Reem. This is just the beginning and I'm sure you're gonna rock and ये first है, अभी बहुत सारी और आने वाली है and you're so hard working and I'm so excited for your upcoming projects as well. Thank you. Thank you so much guys. Thank you. पकड़ना पड़ेगा। हाँ मैं सवाल करूँगा। Okay. गाइस रेडी हो? रतन रेडी हो? ओके, क्या कहना चाहेंगे? गुल मकई का ट्रेलर आपने देखा होगा, फिल्म देखने भी जा रही है, कितनी एक्साइटेड है ये फिल्म देखने के लिए? मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैंने ट्रेलर देखी हूँ इसका, बहुत ही अच्छा था और मतलब लाइक ये ट्रेलर और ये मूवी से बहुत सारी काफ़ी लड़कियाँ और शायद लड़के भी बहुत इंस्पायर हो गए और देखते मूवी में बहुत एक्साइटेड हूँ मूवी देखने के लिए। इस किरदार को रिम कितना जस्टिफाई कर पाएगी और कैसी बॉन्डिंग आप शेयर करती है रिम के साथ? मैं तो एकदम मतलब लाइक मैं मिली हूँ उनसे, लेकिन मेरा कभी पर्सनली ऐसे मतलब लाइक ज़्यादा मिलना जुलना या बातें नहीं हुई है, बट उन्होंने जो मैंने ट्रेलर में देखी जो हिसाब से वो कर रहे रोल, तो मुझे लगता है मूवी में भी बहुत एक्सीलेंट तरीके से उन्होंने रोल किए होंगे और ऑब्वियसली वो एक एक्टर है तो वो तो करेंगे ही, तभी तो उनको ये मूवी मिली है। आज अकेले दिखाई दे रहे हो, आपके फ्रेंड्स नहीं है साथ में? नहीं, क्योंकि मैं जल्दी आ गई हूँ मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी या फिर मैं लेट आ गई हूँ, पता नहीं मुझे, अभी देखते हैं। थैंक यू। थैंक यू।